जय हिंद फ्रेंड्स। रिसेंटली एक न्यूज काफ़ी चर्चा में रहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं ये अपना सैलरी नहीं लेंगे, यानी कि जो इनका तनख्वाह है वो नहीं लेंगे। अब मुझे लगता है कि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पे है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की माने तो दिवालिया होने की कगार पर नहीं, हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। मैंने साथियों इसके ऊपर एक वीडियो भी किया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा। अब आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ के द्वारा कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, कौन से सरकारी विभाग में कितनी कटौती की गई है और जो IMF की शर्तें हैं उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्या पाकिस्तान इस तरह से करने से अपने देश को बचा लेगा? इस तरह की दो चार बातें साथियों इस सेशन में होगी, तो थोड़ा सा इस खबर को विस्तार में जानेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात सरकारी खर्च में जबरदस्त कटौती से जुड़े अहम ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं और कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर सैलरी नहीं लेंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल जेब से भरेंगे। आइए समझते हैं थोड़ा सा इस खबर को पूरी विस्तार से कि कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। तो शहबाज शरीफ के मुताबिक मंत्रियों के पास मौजूदा लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी से भी खर्च में कटौती की अपील की गई है। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे मिनिस्टर्स के ऊपर कार्रवाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, लेकिन एक शब्द का चर्चा नहीं है साथियों, वो है आर्मी। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आर्मी की स्थिति कितनी मजबूत है। जब से पाकिस्तान बना है उसमें से आधे से अधिक वक्त तक आर्मी का शासन न है, लेकिन शहबाज शरीफ के लफ्ज पे आर्मी का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ कि उनमें साथियों इतनी की कटौती की जाएगी, जबकि साथियों एक बहुत बड़ा बजट आर्मी के पास है पाकिस्तान की। तो समझेंगे साथियों थोड़ा सा उसको बाद में भी। एक पत्रकार है, उन्होंने साथियों इसके ऊपर तंज भी कसा है और देखते हैं कि साथियों कौन कौन सी बातें कही गई है। तो कहा गया है कि कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर सैलरी नहीं लेंगे। एडवाइजर, जो एडवाइजर स्पेशल असिस्टेंट हैं, ये भी अपना तनख्वाह नहीं लेंगे। ये सभी बिजली, टेलीफोन, पानी और गैस का बिल जेब से भरेंगे, यानी कि जो इन्होंने पहले कमाया होगा साथियों उसी से भरेंगे। मंत्रियों के साथ सिर्फ जरूरी स्टाफ ही जाएंगे, मतलब खूब भीड़ अब नहीं जाएगा, जो सिर्फ जरूरी स्टाफ होगा वही जाएगा। सभी से सरकारी लग्जरी गाड़ियाँ लेकर नीलाम की जाएगी, ठीक है। और गैर जरूरी हवाई सफ़र बंद किया जाएगा, ये बातें कहा गया है। अगर जरूरी हो तो इकोनॉमी क्लास में सफ़र करें, जरूरत होने पर ही सिक्योरिटी व्हीकल दी जाएगी और विदेशों में 5 स्टार होटल में स्टे नहीं मिलेगा। ये इस तरह का डिसीजन शहबाज शरीफ के द्वारा लिया गया है। इन्होंने कहा कि हम सभी ने मिलकर इस फैसले को लिया है। अब देखिए साथ ही इस पर कितना अमल हो पाता है, ये थोड़ा सा बाद में देखने को हमें मिलेगा। शहबाज शरीफ ने कई मिनिस्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए सरकारी खर्च में बड़ी कटौती की जा रही है। आपको पता है कि साथियों पाकिस्तान अपने देश को बचाने के लिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इससे अपने जो बिल आउट पैकेज है $7 बिलियन के आसपास के, उससे एक पहली किस्त जो $1.1 बिलियन की मांग कर रहा है। और IMF ने साथियों अभी तक इस पैकेज को नहीं दिया है, हालांकि उसे कई प्रकार के शर्त दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि आप अपने देश को इस तरीके से सुधारिए। ब्यूरोक्रेसी पर भी शक्ति ज़्यादा कर दी गई साथियों। ब्यूरोक्रेसी को टाइमिंग बनाया गया, इतने बजे आना है, अगर ज़रूरी हो तभी साथियों आप ऑफिस आइए, वरना वर्चुअली मीटिंग लेने की कोशिश कीजिए। साथियों मॉल को भी कहा गया है कि आपको इतने बजे बंद कर देना है, वरना बिजली कट कर दी जाएगी। तो ये इस तरह का डिसीजन साथियों पाकिस्तान में लिया गया है। तोशा खाना, आपको पता होगा कि साथियों तोशा खाना को लेकर ही इमरान खान की जो संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है, तो तोशा खाना में जो गिफ्ट हैं उनकी भी सख्ती से जानकारी देनी होगी, ये बात साथियों कहा गया है। एक बात समझिएगा साथियों, पाकिस्तान के जो 2 विभाग हैं, इदारों हैं, इसमें सरकार से ज़्यादा ताकत और तवज्जो हासिल है। एक तो आर्मी और एक जुडिशरी। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब पे कार्रवाई हुई, कटौती करने की अपील की गई। लेकिन शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुडिशरी से तो खर्च कम करने और सादगी बरतने की अपील की गई, लेकिन फौज के बारे में एक लफ्ज भी शहबाज के मुंह से नहीं निकला। आप सोच सकते हैं साथियों, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि जब ये कटौती हो रही है तो साथियों आर्मी से भी कटौती होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद वीर, काफ़ी चर्चा में रहते हैं पाकिस्तान के।
फौज का नाम लिए बिना तंज किया, कहा किसी को तो छोड़ना ही था इसलिए छोड़ दिया गया, जिन लोगों से डर या खतरा है उनका नाम लेने से भी वजीर आजम ने गुरेज किया। आपको पता है कि पाकिस्तान में फौज की स्थिति कैसी है, सत्ता में कौन आएगा ये फौज डिसीजन लेती है। इमरान खान को लाना, इमरान खान को बाहर करना, फिर शहबाज शरीफ को सत्ता में बैठाना, उनका नाम लेने से भी वजीर आजम ने गुरेज किया। बहरहाल देखना सिर्फ इतना है कि शहबाज ने जो मुहिम छेड़ी है उसका कितना असर होता है। 13 पार्टियों की हुकूमत में कौन उनका कितना साथ देगा ये एक हफ्ते में ही साफ हो जाएगा। हमीद मीर ने साथियों तंज कसा है पाकिस्तान सरकार के ऊपर। इसके साथ साथ साथियों देखें तो विदेश मंत्रालय से खर्च में 15% की कटौती करने को कहा गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ देशों में मौजूदा एम्बेसीज को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा स्टाफ कम करने और फिजूल खर्ची की सख्ती से रोकने के भी आदेश दिया गया है। जो साथियों इनका वाशिंगटन में यूएसए में इनका जो एम्बेसीज दूतावास का जो साथियों संपत्ति है उसे भी बेचने की भी बात कही जा रही है। तो इस तरह के साथियों फैसले लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि थोड़ा सा देश को बचाया जाए। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इन्हें साथियों कई प्रकार की शर्तें दी है। ऐसे इनके द्वारा IMF के द्वारा कहा गया कि आप पाकिस्तान की जनता से अलग अलग प्रकार के टैक्स के जरिए 170 अरब वसूली कीजिए। दूसरी चीज़ साथियों कहा गया है कि आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सामानों के निर्यात पर टैक्स में छूट दें। इसके बाद देश में तैयार माल दूसरे देशों में जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मजबूती मिलेगी। IMF ने साथियों लगभग 10 दिन चर्चा की, उसके बाद इनको 3-4 प्रकार की शर्तें देकर गए कि पहले भैया आप इस पर काम कीजिए, उसके बाद साथियों हम कुछ सोचेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान के पास किसी भी हाल में विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए। IMF ने कहा है इसके लिए आप सऊदी अरब जाइए, चीन और UAE से मदद मांगने के लिए दबाव बनाएं, आप उनसे मदद मांगिए और अपना विदेशी मुद्रा भंडार बना कर रखना है। ये बात साथियों IMF के द्वारा इनसे कही गई है। तो आप सोच सकते हैं कि साथियों 3 अरब डॉलर कहा जा रहा है कि 3 अरब डॉलर इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। आप सोच सकते हैं कि 2023 में 3 अरब डॉलर, वही 2022 में कहा जा रहा था कि इनके पास 16.7 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार थी। हालांकि अब मात्र 25,000 करोड़ के आसपास में विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। 10 से 15 दिन की इंपोर्ट के लिए बचा है सिर्फ साथियों, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बातें साथियों कही जा रही हैं। तो ये डिसीजन साथियों लिया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा। अब इस पर साथियों कितना अमल होता है ये बात साथियों देखने को हमें आगे मिलेगा। इस पर आपका क्या विचार है साथियों, आप भी अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना हो साथियों कर दीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।